राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और जीवन में मोटिवेशन और शांति पाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। रात का समय था। गांव के छोटे से घर की छत पर बैठा आरव आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन दिल में डर उससे भी ज्यादा। कई महीनों से वह मेहनत कर रहा था, वाह वाह कर, लेकिन हर जगह असफलता ही मिल रही थी। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी घर की परेशानियां उसे तोड़ देती। उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर मंदिर से गिरी घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन आरव का मन शांत नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अब थक गया हूं। उसी रात उसे नींद आ गई और फिर उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने खुद को वृंदावन की गलियों में खड़ा पाया। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी, मुरली की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। अचानक सामने से एक दिव्य प्रकाश आया। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर मुस्कान वाला चेहरा दिखाई दिया। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। वो स्वयं लॉर्ड कृष्णा थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मैं हार गया हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान खुद को हार हुआ मान लेता है, उसी दिन उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। आरव बोला, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी सफलता नहीं मिली। कृष्ण ने धीरे से कहा, तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो, कर्म के पीछे नहीं। जब इंसान सिर्फ परिणाम देखता है, तब दुख जन्म लेता है। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही धुन गूंजी, आरव के सामने उसके जीवन के दृश्य आने लगे। बचपन के सपने, माता पिता की उम्मीदें, उसकी मेहनत, उसके आंसू, सब कुछ। कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, लेकिन कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरव ने पूछा, फिर मुझे इतना दुख क्यों मिला? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना जब तक आग में नहीं जलता, तब तक उसकी चमक नहीं निकलती। इतना कहते ही दृश्य बदल गया। अब आरव ने देखा कि एक किसान सूखी जमीन में बीज बो रहा है। आसमान में बादल नहीं थे। कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसान रोज मेहनत करता रहा। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और वही खेत हरे भरे हो गए। कृष्ण बोले, अगर किसान पहले ही हार मान लेता तो फसल कभी नहीं उगती। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक दिन फल जरूर देगी। आरव चुप हो गया। फिर कृष्ण उसे यमुना किनारे ले गए। वहां चांदनी रात थी, पानी में लहरें चमक रही थीं। कृष्ण ने कहा, आज कोई काया नाम है। जीवन नदी की तरह है। रास्ते में पत्थर आएंगे, मोड़ आएंगे, लेकिन नदी रुकती नहीं। अगर नदी रुक जाए तो वह सड़ जाती है। आरव ने पूछा, लेकिन डर कैसे खत्म करूं? कृष्ण बोले, डर भविष्य की कल्पना है और विश्वास वर्तमान की शक्ति। उन्होंने आगे कहा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में डर गया था, तब मैंने उसे यही समझाया था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर तुम हर दिन ईमानदारी से मेहनत करोगे तो भगवान खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देंगे। आरव की आंखों में अब हल्की चमक आने लगी थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद पर विश्वास खो चुके हो। अचानक आसमान में तेज रोशनी हुई। आरव ने देखा कि एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा है। कृष्ण बोले, एक छोटा दीपक भी पूरे अंधेरे को खत्म कर सकता है। उसी तरह एक छोटी उम्मीद इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आरव ने पूछा, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कृष्ण हंस पड़े, जब तक लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, समझ लो तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, संसार पहले हंसता है, फिर रोकता है और अंत में वही ताली बजाता है। आरव अब ध्यान से हर बात सुन रहा था। कृष्ण बोले, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 चीजें छोड़ दो। दूसरों से तुलना, जल्दी सफलता की इच्छा और हर समय शिकायत करना। उन्होंने आगे कहा, हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं भगवान का अंश हूं, मैं कमजोर नहीं हो सकता। इतना कहते ही चारों तरफ राधे राधे की ध्वनि गूंजने लगी।
हवा में फूल उड़ने लगे। कृष्ण ने कहा, भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। आरव ने पूछा, अगर जिंदगी में सब कुछ टूट जाए तब? कृष्ण ने जवाब दिया, जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं तब भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि बसंत फिर आएगा। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग रही थी। कृष्ण बोले, तुम्हें पता है सबसे बड़ी पूजा क्या है? आरव ने सिर हिलाया, किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना। कुछ देर बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी आरव की तरफ बढ़ाई। इसे पकड़ो। जैसे ही आरव ने बांसुरी पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कृष्ण बोले, जब इंसान अपना मन भगवान को सौंप देता है तब उसके जीवन का भार भगवान खुद उठा लेते हैं। अचानक तेज प्रकाश हुआ और आरव की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। वह तुरंत उठा। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। उस दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेता, मेहनत करता और दूसरों की मदद भी करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों में टूट जाता था, अब वही हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करता। कई महीनों बाद उसे सफलता मिलने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसकी खुशी सफलता पर निर्भर नहीं थी। एक दिन वह फिर उसी छत पर बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद कृष्ण, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया। तभी हवा चली और ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही हो। उस दिन आरव समझ गया कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी सीख के रूप में, और कभी हमारे अंदर की आवाज बनकर। अगर इंसान विश्वास और मेहनत दोनों को साथ लेकर चले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। जीवन में अंधेरा जरूर आता है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी जरूर आती है। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो। भगवान ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो बड़े बड़े लोगों को महान बनाती है। बस जरूरत है विश्वास की, मेहनत की और धैर्य की। और जब भी जिंदगी में लगे कि सब खत्म हो गया है, आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। शायद तुम्हें भी कहीं दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई दे जाए। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉलो जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली भक्ति और मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे। सत्य सवाई सा है।